student, we have studied the coordinate geometry today. The Cartesian system. इससे पहले हम कुछ डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं. The system used for describing the position of a point in a plane is known as the Cartesian system. The plane is called कार्टेशियन प्लेन और या कोऑर्डिनेट प्लेन. जैसे हमें कोई बुक दे रखी है, टेबल पर रखी हुई है, हमें उसकी क्या पोजीशन फाइंड आउट करनी है, किस तरह से हम कहाँ पर किस कंडीशन में रखी हुई है और किस डिस्टेंस से हमारी रखी हुई है, इस तरह की डिस्टेंस को निकालने को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम. और टेबल हमारी प्लेन होगी. जैसे कि हमारा यहाँ ये ब्लैक बोर्ड प्लेन है, इस पर हम सभी वैल्यू निकाल सकते हैं. अब जैसे हमारी एक्स ओ एक्स डैश ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, वाई ओ वाई डैश ये हमारी वाई एक्सिस होती है. जहाँ एक दूसरे को ये दोनों एक्सिस कट करते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट ओ कहते हैं. अब इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट आता है. कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट. जैसे हमारी ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, ये प्लेन को 4 पार्ट्स में काटते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं. तो हमारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. इसमें एक्स और वाई की जैसे हमारा पी वैल्यू है, तो इसकी हमारी यहाँ से यहाँ तक एक्स वैल्यू होगी और यहाँ से यहाँ तक वाई वैल्यू. तो इसकी जो पॉइंट होंगे एक्स वाई होंगे. इसमें ऑर्डर पेयर जो बना हमारा एक्स वाई होगा. हमेशा ध्यान रखो, कोई भी ऑर्डर पेयर या ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर्स हमें जैसे 2 और 5 दे रखें, तो पहला हमारा एक्सिस होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट, यानी पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वैल्यू वाई होगी, जिसे हम एक्स को एक्सिस और वाई को कोऑर्डिनेट भी कहते हैं. इसमें हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होगी. सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू एक्स और वाई की नेगेटिव होंगी हमारी. और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी. इस तरह से हम जहाँ ये एक दूसरे को कट करते हैं वो कहते हैं और इसको ओरिजिन कहते हैं, और इसके पॉइंट क्या होंगे हमारे 0 0. इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में. जैसे कि नेम द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. जैसे -5 -4 2 और -4 7 -7 6 और 0 3 4 0 ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये -4 और -4 -5 -4 ये दोनों हमारे नेगेटिव हैं, तो किस क्वाड्रेंट में हो गए, क्वाड्रेंट थर्ड. इसी तरह से 2 और -4, देखो 2 और -4 वाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में, ये हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में. जैसे -7 और 6 -7 एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में. 2 और 3 दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट. और 4 और 0 ये एक्स एक्सिस होगा और हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. इसी तरह से यदि -4 0 हो तो एक्स एक्सिस होगा, पॉइंट की किस डायरेक्शन होगा, नेगेटिव में. इस तरह से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर पेयर किस क्वाड्रेंट में. इसी तरह से हम प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन. इस कार्टेशियन प्लेन में जो हमें पॉइंट दे रखे हैं उनको हम प्लॉट भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं. जैसे A 1 और 3, B 1 और -1. जैसे हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये हो गया हमारा x डैश, ये y डैश, और ये हमारा हो गया. जैसे A हमें ड्रॉ करना है 1 और 3, यानी किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा और यहाँ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3. इसी तरह से हमारा B 1 और -1, यानी ये किस क्वाड्रेंट पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ में A x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू 1 और -1. इसी तरह से c पॉइंट 5 और -1, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -1, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में. तो b की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 1. इसी तरह से हमारा d पॉइंट 5 और 3 दोनों पॉइंट हमारे क्या है, पॉजिटिव में, तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3. इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं.